जटाटवी जलज्जलप्रवाहपालितस्थले जलेवलं जलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्ड मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीय मेदुरे मनोनिनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभक्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूरिधोरण विभूषणं विपीठभूः भुजङ्गराज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं काली पुत्र शिवचरण जी महाराज, और जिनका अद्भुत स्वर ऐसा गूंजा कि ऐसा लगा कि शिव स्तुति का ये जो शिव तांडव स्तोत्र है ये दिगंत में गूंज उठा। और ये बहुत ही सुंदर सुयोग है कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोमवती अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग पर, जो करीब करीब 2 दशकों के बाद घटा है। तो चलिए सीधे चलते हैं अकोला और प्रणाम करते हुए काली पुत्र कालीचरण महाराज जी का स्वागत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। ओम काली। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। हालांकि ओम काली, एक सन्यासी के बारे में, उसके अतीत के बारे में बात करना उचित नहीं है, लेकिन मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ क्षमा सहित, क्योंकि आपका दिव्य स्वरूप और आपके दिव्य स्वरूप के बारे में जो दर्शक हैं, जो इस समय लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि काली पुत्र कालीचरण जी महाराज जी का बालपन कहाँ बीता, कहाँ से ये आरंभ हुआ, और कैसे इस दिव्य लोक यानी ईश्वर के प्रति, माँ काली के प्रति, भगवान शिव के प्रति एक गहरा आकर्षण उनके मन में उपजा। तो थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में मैं क्षमा सहित ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। जी। अकोला महाराष्ट्र में एक सुखवस्तु परिवार में यह शरीर उत्पन्न हुआ, जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ। जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? बिल्कुल, एकदम एकदम साफ स्पष्ट। जी जी जी। माता जी का नाम सुनीता देवी और पिताजी का नाम धनंजय राव। जी। अकोला में महाराष्ट्र में यह शरीर उनके द्वारा प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। जी। और जब यह शरीर 10 साल का था तब इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत भारी। ओहो। इसके दाएं पैर की पिंडरी की दोनों हड्डियां टूट गई, 90 डिग्री में घूम गई। ओहो जी। तो उसके बाद उसी क्षण, एक्सीडेंट जिस क्षण हुआ उसी क्षण काली माँ ने प्रत्यक्ष प्रकट होके वो पैर जोड़ा है। जी। तो वो पैर काली माँ ने जोड़ने के कारण उसकी माता रानी की अद्भुत सुंदरता और अद्भुत दिव्यता देखकर मैं देवी माँ पर मोहित हो गया हमेशा हमेशा के। और पागल हो गया देवी माँ के पीछे। तब से जी ऐसा ही जीवन है, देवी माँ के ध्यान में, देवी माँ के प्रेम में। जी जी, जी और जी, तब से ही देवी माँ के बारंबार दर्शन होते रहते हैं। जी। और फिर नशा चढ़े हुआ रहता है निरंतर देवी के ध्यान का, देवी के प्रेम का। जी, बस यही है। जी, बिल्कुल। और आपके दिव्य स्वरूप को देखकर, आपके चेहरे पर जो एक दैवीय आभा है, उसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ध्यान का आनंद जो है वो किसी बहुत सुदर्शन चादर की तरह हमेशा आपके व्यक्तित्व को लपेटे रहता है अपने भीतर। मैं ये भी जानना चाहूँगा महाराज जी कि ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आदि शक्ति और आदि शिव, इन्हीं 2 तत्वों से संचालित है, और आप दोनों के ही प्रेमी हैं, आप दोनों के ही बहुत गहन भक्त हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कि और जब जीवन आगे बढ़ा तो संगीत भी क्या माँ काली की ही कृपा रही कि जो आपके कंठ में एक सरस्वती विराजती हैं, और ऐसी सरस्वती हैं कि ऐसा लगता है कि प्रकृति गा रही है, ये प्रकृति का स्वर है। जी जी। ये तो सहजता से वरदान है श्री जगदम्बा काली माई और मेरे सद्गुरु महर्षि अगस्त्य जी का। जी। उनके ही द्वारा प्राप्त है ये सब। 2 टीचर्स लोगों के पास में मैं गया था जब यह शरीर 14 साल का था। तो तब उनके पास में गया मैं, तो वो बोले तेरी आवाज खराब है, तू गाना नहीं गा सकता, तबला वबला बजा ले। जी। तो मैंने कहा हमें तो गाना है काली माँ को प्रसन्न करने के लिए। जी जी। तो वो बोले आवाज बेटा खराब है तेरा, तू तो नहीं गा पाएगा।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां से चला गया। 3 साल बाद दूसरे टीचर के पास में गया कि हमें गाना सिखाइए। जी बोले आवाज खराब है तेरा। उन्होंने भी वही बोला, पता नहीं क्या लगता था। जी बोले जी आवाज खराब है तेरा, तू तो सिंथेसाइजर, ऑक्टोपैड या तबला वगैरह बजाना सीख ले तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं निकलने का क्या मतलब है? बोले तेरे उदर निर्वाह का साधन हो जाएगा। मैंने कहा मैं अच्छे घर से हूँ, मुझे उदर निर्वाह का कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठ के खाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरे घर वालों को। जी मैं कोई, जी हाँ मैं दुखी जी घर से नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे घर जी से हूँ। तो जी आप मेरे उदर निर्वाह का टेंशन ना ले। और कहीं ना कहीं निकल जाएगा क्या का मतलब है? मेरे को तो काली माँ की तरफ हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना है, काली माँ में विलीन हो जाना है। तो इसके लिए तो मस्का पॉलिश करने के लिए हम ये गाना वाना सीख रहे हैं जगदम्बा को। हम तो ईश्वर की मस्का पॉलिश करेंगे, हम तो ईश्वर को मस्के मारेंगे, हम तो ईश्वर को खुश करने की वाह कोशिश करेंगे। वाह इसलिए हमको वाह गाना सिखाइए आप। जी अब ये 14-15 साल के बच्चे की बात सुन के वो बोले कि बेटा, कि भगवान भगवान को पाना कोई सामान्य बात नहीं होती, और तेरे जैसे बच्चों को भगवान मिल नहीं सकते। तो मैंने कहा महाराज जी, आप हम भाई साहब आप हमको गाना सिखा दो, हम ईश्वर को पाने के लिए थोड़ी आपके पास में आए हैं। ईश्वर पाने के लिए गाना सीखने के लिए आए हैं आपके पास में। जी आप हमको जी गाना सिखाओ। जी तो बोले नहीं नहीं, हम आपको नहीं सिखा सकते हैं। मैं बोले तुझको सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि तू एक तो बोले ऐसी बातें करता है, और वो हमारे सिर के ऊपर से जाती है, और काली माँ से हमको डर लगता है। तू तो सीखी मत, तू तो तबला बबला बजाना सीख। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप सीख जाओ। फिर उस टाइम से मैंने इन कलाकारों के पास में या संगीतकारों के पास में या ये जो सिखाते थे वहां पे लोग, उनके पास में जाना ही बंद कर दिया मैंने। उसके बाद में कभी गया ही नहीं। लेकिन सदगुरु महामुनि अगस्त्य जी ने कृपा पूर्वक ऐसा प्रोग्रामिंग कर दिया अंदर कि वो अपने आप आता है। मैंने कुछ मेहनत नहीं करी उसके लिए। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर देते तो अपने आप वो सब होते रहता है। जी जैसे जी ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग कर दी और अपने आप हो रहा है। ये सब वैसे ही वो अपने आप ही महर्षि जी ने प्रोग्रामिंग कर दी, बिना सीखे ही सब आ रहा है जगदम्बा की जी दया। जी 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 ईश्वर की, माँ काली की, भगवान शिव की कृपा के आकांक्षी होते हैं, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं होती सहज रूप से। हम भटकते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, ध्यान का भी प्रयास करते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? अगर हम ईश कृपा के लिए, माँ काली की कृपा के लिए, भगवान शिव की कृपा के लिए और उस आनंद के लिए जो आपके चेहरे पर मैं देखता हूँ, एक दिव्य आनंद है आपके चेहरे पर, एक मस्ती है, आनंद में खोए हुए लगते हैं आप। इसके लिए क्या कैसे करें? ये तो आपका तो ऐसा लगता है कि कुछ दिव्य ईश्वरीय कृपा है जो आपकी पिछली यात्राओं से इस यात्रा तक आई है। क्या क्या करे मनुष्य? इसमें ऐसा रहस्य है, एक रहस्य की बात बोलता हूं मैं, जी कि हर एक व्यक्ति पर वरदान बरस ही रहे हैं, वाह बरस ही रहे हैं। जी आपके सर पर अगर बाल है, जी आपके सर पर अगर बाल है तो आप गंजों से पूछो कि आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी। जी 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 जो गंजे जी व्यक्ति है वो बाल वालों की प्रॉपर्टी देख के उनके कलेजे में कितनी अंगार लगती है, ये उनको ही पता है। जी जी जिनको हाथ नहीं है वो हाथ वालों को देख के क्या सोचते होंगे, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, वो आंखें वाले पैर वाले लोगों को देख के क्या सोचते होंगे कि आहा कितनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या वरदान दिए भगवान ने। जी इसी प्रकार हम सब गिफ्टेड है, सारी गिफ्ट ही गिफ्ट मिली हुई है भगवान के द्वारा हमको, लेकिन हम कृतघ्न हो जाते हैं। जी कृतघ्न माने हम उपकारों को याद नहीं रखते भगवान के। अनंत उपकार हमें प्राप्त है। हम माँ बाप को भी झगड़े में बोल सकते हैं कि पैदा कर दिया हमको तो क्या उपकार कर दिए का हम पे? हाँ, जी जी उपकार जी ही कर दिए। अगर पैदा करके कूड़े करकट में फेंक दिया होता था तो कुत्ते नोच के खाते थे। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, ये उपकार ही है। परंतु हम उपकारों को नहीं मानते। हमारे सर पे बाल है तो उसके लिए हम धन्यवाद नहीं रखते। गंजे होने के बाद में हमको याद आता है कि हमारे सर पे बाल भी थे। आंखें फूटने के बाद में, आंखें कमजोर होने के बाद में याद आता है कि हमको आंखें भी थी। हाथ टूटने के बाद में याद आता है कि हमें हाथ पैर थे भी। दिमाग अगर दुखने लग जाए, अगर ये सर दुखने लग जाए तो हमें याद आता है कि हमें दिमाग भी दिया भगवान ने। लेकिन हम उन उपकारों को याद नहीं रखते, उसके प्रति हमारी मानसिक स्थिति धन्यवादी नहीं होती। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं शायद। धन्यवादी मानसिक ना, धन्यवादी मानसिक स्थिति हमारी नहीं है। हम उपकारों को याद नहीं रखते भगवान के,
माता पिता जी। के, भाइयों बहनों के, परिवारजनों के या मित्रों के या साथियों के या सहायता करने वालों के हम उपकारों को याद नहीं रखते हैं। और ये एहसान फरामोशी की हमारी मानसिक स्थिति, ये कृतज्ञता की मानसिक स्थिति हमें जी, वरदानों जी, से जी। दूर रखती है। कृतज्ञता, ये दो शब्द है, कृतज्ञता और कृतज्ञता। जी। ये कृतज्ञता क्या है? ये कृतज्ञता माने उपकारों को याद रखना, ये कृतज्ञता है। और कृतज्ञता क्या है? जो उपकारों को भूल जाता है, जो दूसरों ने की हुई सहायताओं को भूल जाता है और बोलता है तूने मेरे लिए क्या कर दिया, तूने मेरे हुँ, लिए क्या हुँ, कर लिया, क्या किया हुँ, तूने मेरे लिए। ऐसे माता हुँ। पिता को या परिजनों को बोलते हैं लोग, या अन्य साथियों को भी बोलते हैं और उपकारों को जी, भूल जाते हैं। तो उपकारों को भूलने की मानसिक स्थिति को बोलते हैं कृतज्ञता। जी, कृतज्ञता। और जो जी, उपकारों को याद रखने वाली मानसिक मानसिक स्थिति है उसे बोलते हैं कृतज्ञता। जी, जिसकी मानसिक स्थिति ये कृतज्ञता से परिपूर्ण है, जिसकी मानसिक स्थिति में ये कृतज्ञता है, वो जी। और उपकारों को पाएगा, वो और उपकार जताने वाली चीजों को पाएगा, माने वो और वरदानों को पाएगा जिससे वो और उपकारों को मान सकेगा। वाह! ओम काली। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और ये बताता भी है कि संसार में हम आए हैं तो यहाँ सिर्फ़ कृतज्ञ भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, और निंदा करना एक किस्म की भयानक एहसान फरामोशी की तरफ बढ़ना है, कृतज्ञता की तरफ बढ़ना है। और ये न ईश्वर को पसंद है, न हमारे आसपास रहने वाले मनुष्यों को पसंद है, हमारे समाज को पसंद है। मैं जून में जो आपका प्रवास रहा भोपाल के समीप भोजपुर मंदिर का, वहाँ जिस दिव्य स्वरूप में आपने तांडव स्तोत्र का गायन किया, बहुत सहज रूप में आपने उसका पाठ किया, और वो एक इतिहास हो गया। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आपका ये वीडियो जो है ये धूम मचा रहा है, और लोग उसको सुनकर एक आनंदित भाव से झूमने लगते हैं। और उस अनुभूति के बारे में मुझे बताइए। हालांकि मैंने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है कि कई बार माँ काली उनको दर्शन देती थी और वो इतने मुग्ध हो जाते थे कि कुछ मांगना ही भूल जाते थे, और फिर अपने गुरु से कहते थे कि मैं तो भूल ही गया, क्या मांगूं उनसे, अपने परिवार के लिए मांगूं, अपने भाई के लिए मांगूं। कुछ वैसा ही अनुभव मुझे आपका भी लगता है। क्या कहेंगे भोजपुर के अपने उस अनुभव के बारे में? वो अद्भुत विलक्षण अनुभूति थी। भोजपुर में दो विशेष शक्तिशाली स्थान है, ऐसे तो अनेक जी, होंगे, लेकिन जी, मैं जिन दो स्थानों पर गया वो अति चमत्कारिक स्थान है, जिनको अपना सौभाग्य उदित करना है। भोपाल वासियों से निवेदन है कि वो उन स्थानों पे जरूर जाके अपना सौभाग्य चमकाएं। जी, वहां पे जगदम्बा कंकाली काली विराजमान है। जी, कंकाली काली का मंदिर है, वो अति चमत्कारिक है। इतनी शक्ति है उस मंदिर में, इतना प्रकाश है जगदम्बा का वहां पर, जी, कि जी, जो जी, कोई जाएगा वो दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य उदित करके आएगा वहां पर जाके। उसी हम्म, प्रकार की शक्ति भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर के, भोपाल के भोजपुर क्षेत्र के हम्म, भोजेश्वर महादेव मंदिर में है। ये एक टीले पर बना हुआ है, एक छोटा सा पर्वत है, वो छोटा है। जी। पर्वत क्या बोलेंगे उसको, एक टीला ही कहेंगे उसको। जी, छोटी छोटी बड़ा सा पहाड़ी है टीला वो। है। जी, जी, लेकिन जी। हाँ, लेकिन पूरी तरह से चट्टान है, वो पाषाण की बनी हुई चट्टान है, है, और उस पर पाषाण है। भोजेश्वर जी, हाँ, जी, जी, भोजेश्वर महादेव उस पर विराजमान है। वो पूरी की पूरी पहाड़ी एनर्जेटिक है, इतनी ऊर्जा निकल रही है उसके कण कण से। उसके कण कण से जो लोग साधना करते हैं उनको तत्काल अनुभूति होती है कि वहां पर क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। जो कोई साधक लोग हैं वहां पर जाने से उनकी कुंडलिनी अपने आप ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है, ऐसे दिव्य क्षेत्रों में जाने से, और उनको भाव वाह! समाधि की अपने आप ही प्राप्ति हो जाती है। इन स्थानों का ऐसा महात्म्य है कि वहां पे ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करना पड़ता, वहां पे जाने के मात्र से कुंडलिनी ऊर्ध्वगामिनी होकर आज्ञा चक्र पर प्रेशर आ जाता है और आज्ञा चक्र खुलने लग जाता है वहां पे। और जी, कुंडलिनी ऊर्ध्वगामिनी होकर मनुष्य का मन अंतर्मुख हो जाता है, वो ट्रांस की अवस्था में चले जाता है, तंद्रा की अवस्था में चले जाता है, और उसकी कॉस्मिक एनर्जी उसके सहस्रार चक्र में से उसके शरीर में इतने ज्यादा प्रमाण में प्रविष्ट करने लग जाती है कि उसके सारे दुर्भाग्य को दूर कर देती है, सौभाग्य उदित कर देती है उसका। उस जी, पहाड़ी के पास में हम जब गए तो वहीं पे विलक्षण वो ऊर्जा का शरीर में प्रवेश हुआ, तो जी, अपने आप ही वो स्थितियां होने लग गई। जैसे पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लग गए तो और ज्यादा गहराई आने लग गई। भगवान शिव के सामने जाने के बाद में इतना दिव्य लिंगम, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, वो इतनी इतनी ऊर्जा है वहां पर। वो जी, ऊर्जा जी। प्रत्येक जाने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, लेकिन जिसका भाव उससे अटैच नहीं है उसको हाँ, उतना फायदा नहीं होता जितना प्रेम भाव से लिंगम को जो देख रहा है उसको होता है। उसको होता है। जी, पर्यटन पर्यटन की दृष्टि से देखने को जाना और भक्ति की दृष्टि से देखने को जाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सुंदर बात है।
मात्र मंदिर जाने से, मंदिर में तो पुजारी भी निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका कहाँ पूरी तरह से सौभाग्य उदित हो पाता है, क्योंकि वो एक व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं उस भाव को, काम को। जो पूजा, सभी के सभी पुजारी ऐसे नहीं है, जो पुजारी मंदिर को भक्ति भाव का स्थान मान रहे हैं तो उनको तो भरपूर वरदान मिलते हैं, लेकिन जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से वहां पे कर्मचारी है, पुजारी है, उनको उतना फायदा नहीं होता जो देखने वाले भक्तों को होता है। तो भक्त को तो गर्भगृह में जाने भी नहीं देते हैं, भक्तों को तो जाने भी नहीं देते हैं, दर्शन मात्र से काम हो जाता है। उस शक्तिशाली मंदिर में जाने के बाद में तत्काल भाव की प्राप्ति हो गई, समाधि की प्राप्ति हो गई, भाव समाधि की, और भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष विग्रह का, दिव्य विग्रह का दर्शन हो गया। वाह वाह। अब मैं बिल्कुल आग्रह करूंगा विनम्रता से आपसे कि अगर उस तांडव स्तोत्र की कुछ पंक्तियां फिर उसी दिव्यता से गूंज उठें, तो जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, और श्रावण मास का आज बहुत सोमवती अमावस्या का पुण्य दिन है, तो वो आपका वो आनंदित नाद ब्रह्मांड का नाद बनकर हम सबके मन में गूंज उठेगा। जी। हालांकि आवाज बहुत खराब है, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। गरि गरि गम गम बम बद बद नि नि धनि सा सा नि सा सा नि ध ध ध ध ध ध नि धनि ध ब नि ध ब। वाह। म बद बम ग ग ग ग ग ग ग म बम ग रि र र र र र बम ग रि सा 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 रे धनि ध रे ग ग रे ध रे ग म ग म ब ग म प द। वाह। धब म बधनि नि ध बधनि सा। शंकरा 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 ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका। आप कह रहे थे स्वामी जी कि आपका स्वर ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो लगा कि ये स्वर अभी भी जो है उसी स्वरूप में हमें सुनाई दिया है, और ये भी माँ काली और भगवान शिव की कृपा है। और मैं अंतिम प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला जारी रहे। कोरोना का ये समय है स्वामी जी, और हम सब पीड़ा में हैं और चिंतित भी हैं, झांकते हैं जब भविष्य की तरफ, तो हम सब के मन में बहुत सारे संदेह हैं। कैसे और कब मुक्ति मिलेगी? आप अपने आध्यात्मिक स्पर्श से क्या देखते हैं भविष्य की तरफ, और हम कैसे सामना करें इस कठिन चुनौती का? भविष्य बहुत उज्जवल है भारत का। मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भारत निसंशय पूरे विश्व का जगत गुरु बनेगा। भारत माँ फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, भारत फिर से चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अद्भुत शक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें ये कोरोना या किसी भी प्रकार के रोने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। हम धूप देवे, यज्ञ करें, दीपक जलाएं घर में, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक चम्मच देसी गाय का घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होता है, ऐसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। यानी इतने विशाल प्रमाण में ऑक्सीजन तैयार होता है घी को जलाने से। हमारी सब धर्म की सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। जी। तो सारे विषाणुओं को, सारे मनुष्यों को कष्ट देने वाले जीवाणुओं को, विषाणुओं को नाश करने की क्षमता यज्ञ प्रक्रिया में है या धूप देने में है। गाय के गोबर के कंडे जलाकर उस पे गुग्गल या लोबान अथवा हवन सामग्री, घी और शक्कर बूरा वगैरह डाला जाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उससे सारे विषाणु जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य को घातक है। वैसे आपको क्या लगता है क्या ये कोरोना ये ऐसे रोकने से रुक जाएगा? ऐसे रोकने से रुकने वाला नहीं है, उसको किसी के बस से रुकने वाला नहीं है। दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं रुकने वाला।
रुकने वाला नहीं है। उसके लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ हमारी इम्यूनिटी हम बढ़ाएं, हम अपन शक्तिशाली बने। मोदी जी को तो हमें साथ देते ही रहना है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी भी हमें बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाएं और वातावरण के शोधन के लिए यज्ञ करें। जब हम पदार्थ जलाते हैं, घी, शाकल्य, वनस्पतियां, औषधियां हम जलाते हैं, जड़ी बूटियां, या चावल, तिल, जौ, गुग्गल, लोबान, ये चीजें जलाते हैं, बूरा शक्कर जलाते हैं, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है यज्ञ के माध्यम से और उस धूप देने के माध्यम से उसके सारे विषाणु खत्म हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती व्यक्ति को। अब ये एक कोरोना आया, फिर दूसरा रोना आएगा, फिर तीसरा रोना आएगा, कहां से रोते बैठोगे भैया? तुम शक्तिशाली बनिए, दबंग बनिए। ये आक्रमण तो होते ही रहेंगे, ये आक्रमण तो होते ही रहेंगे। राष्ट्र पर भी पिछले 800 सालों से आक्रमण होते ही आ रहे हैं और आप लोगों के शरीर पर भी आक्रमण होते ही रहेंगे। हमें राष्ट्र को समर्थ बनाना है, वैसे अपने शरीर को भी समर्थ बनाना है। मैं इसको विराम की तरफ ले जा रहा हूँ, इस बातचीत को आपको प्रणाम करते हुए कि योग और प्राणायाम करिए और भयभीत मत होइए, चिंता मत करिए, बहुत ताकत से आगे बढ़िए, अपने को शक्तिशाली बनाइए, अपने को सामर्थ्यशाली बनाइए। अभी एक कोरोना है, लेकिन आगे कई कोरोना होंगे, हमले हो सकते हैं, नाना प्रकार उनके रूप हो सकते हैं। स्वामी जी का बहुत सुंदर कथन है, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा हूँ स्वामी जी, आपसे बात करके बड़ा आनंद आया है और आपकी प्रसन्नता, आपका किसी जंगली झरने की तरह उन्मुक्त होकर बहना और बहुत सामर्थ्य और बहुत प्रेम से बड़ी गहरी और गूढ़ बातों को भी सरल तरीके से कह जाना, मुझे लगता है मुझे ही नहीं, तमाम दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को जिन्होंने आपको देखा, आपके माध्यम से आपकी ऊर्जा को देखा और आपके भीतर के प्रभु को और ईश्वर को भी अनुभूत किया, बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं आपको। और आगे फिर कभी ऐसा सुयोग बनेगा तो आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर बात होगी। बहुत प्रणाम कर रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने तमाम व्यस्तता के बीच में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। जटाटवी जलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद